हरि ओम तत्सत। आज हम पेट से संबंधित बीमारियों के बारे में कुछ बातें करेंगे। उसके बाद पेट की समस्याओं को ठीक करने के लिए कुछ सरल योगिक अभ्यास बताएंगे। पहले देखेंगे कि पेट में अधिकांश बीमारियां क्या होती हैं। जैसे बार बार लूज मोशन आ जाना, बदहजमी की शिकायत होना, पेट में अधिक गैस बनना और पेट फूला, हमेशा फूला फूला महसूस करना, उल्टी आना, ये सब चीज़ें हैं। दस्त नहीं हो रहा है, पेट में गैस बहुत बन रहा है, तब कर सकते हैं। लेकिन दस्त हो रहा हो, उल्टियाँ हो रही हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही हो, ऐसे स्थिति में आसनों को करना, कोई भी कठिन अभ्यास करना या शारीरिक परिश्रम करना निषेध होता है। कभी ऐसा लगता है कि हम योग करना चाहते हैं, सुबह बिल्कुल पेट फूल रहा है, लेकिन अभी करने को इच्छा नहीं होती। ऐसी स्थिति में भी कुछ अभ्यासों से शुरू करेंगे, कुछ सरल अभ्यास से शुरू करेंगे। आप पानी पी लीजिए, शौचालय से निवृत्त हो लीजिए। शौच नहीं हो रहा है, अच्छे से साफ़ नहीं हुआ, लगता है करने की इच्छा नहीं है, पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ, नहीं, आप एक बार गए, थोड़ा बहुत शौच साफ हो गया, लग रहा है कि पेट में और भी जमा है, अभी और भी बाकी करने को मन करता है लेकिन होता नहीं है, अब कैसे करें। ऐसे स्थिति में कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। सरल अभ्यास से आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो समस्याएं दूर होगी। अब आते हैं क्या करना है हमको। कपालभाति का अभ्यास हमने बहुत बार सुना है, आजकल तो बहुत प्रसिद्ध है, बच्चे जानते हैं कपालभाति को। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग कपालभाति तो करते हैं, नाम सुना है, लेकिन बहुत गलत ढंग से करते हैं, परिणाम नहीं आता। कपालभाति में सामान्य नियम है, कमर बिल्कुल कसा हुआ ज़्यादा ना हो। आप कोई भी कपड़ा पहन, कोई भी वस्त्र पहने हैं तो कमर ज़्यादा कसा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ढीला, इतना छोड़ दें। किसी भी सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाएं। आप अधिक उम्र के हैं, आप ऐसे सीधा नहीं बैठ सकते, पद्मासन ला के नहीं बैठ सकते, तो कुर्सी में बैठ जाइए, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधा होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए। ये सामान्य नियम है। जो पलथी मार के बैठ सकते हैं वो आराम से ज़रूर बैठ जाएं। एक बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। कपालभाति में सामान्य नियम क्या है? हम श्वास लेना सामान्य रूप से और श्वास छोड़ना बलपूर्वक, या कहें तो श्वास को फेंकना, छोड़ना नहीं, पूरे ताकत से श्वास को फेंकना। यदि आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, हाई बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई भी बीमारी आपको ना हो, तो आप पूरे बलपूर्वक कर सकते हैं। अगर हार्ट की समस्या है, कभी आपको दौरा पड़ा है या हाई बीपी है, तो आप धीरे धीरे सावधानीपूर्वक करें। ये धीरे धीरे आप कर सकते हैं। ऐसी कोई समस्या आपको नहीं है तो आप पूरे बलपूर्वक श्वास को फेंकना है। इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। 1 सेकंड में एक बार इस क्रिया को दोहराना है। शुरू करें। करते रहिए, करते रहिए। श्वसन क्रिया में ध्यान रखना है, करते रहना है। आप लोग भी करते रहें। श्वसन क्रिया में विशेष ध्यान रखना है, श्वास के मार्ग में कोई अवरोध ना हो, श्वास के मार्ग में कोई रुकावट ना हो। गर्दन से ऊपर भाग में किसी प्रकार का खिंचाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। ना आँख खींचना है, ना भुइयों को चढ़ाना है, ना नाक खींचना है। चेहरे में बिल्कुल सहज भाव और पूरा बल देते हैं पे नाभि से श्वास को पूरे ताकत से ऊपर की ओर फेंकते हैं। श्वास जो फेंकते हैं तो बिल्कुल मस्तक पर आघात होता है, उस श्वास को आघात होते हुए महसूस करते हैं, आघात होता हुआ बाहर आता है। विश्राम। ये हुआ कपालभाति का सामान्य नियम। 1 सेकंड, पहले राउंड में आपको 1 सेकंड में एक बार करना है। हर श्वास आपका नया है, नया श्वास ले रहे हैं, पूरा छोड़ते हैं, पूरा फेंकते हैं।
उसके बाद फिर नया श्वास लेते हैं, फिर पूरा फेंकते हैं। थोड़े थोड़े क्षण में जो होता है ये पूरा क्रिया होता है। समय सीमा क्या है कि जब तक आप इतना थक न जाएं कि अब और आगे एक बार भी नहीं कर सकते, वहाँ तक आपको करनी है। अंतिम जब आप लगेगा और एक बार नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में अंतिम में जाकर के एक बार लंबी श्वास लीजिए, पूरा श्वास छोड़ दीजिए, श्वास बाहर रुका हुआ रहेगा। पेट को जितना अंदर सिकोड़ सकते हैं सिकोड़ लीजिए। ठुड्डी को या कंठकूप में टिका दीजिए। कंठकूप यानी कंठ में एक हल्का सा गड्ढा सा है, वहाँ टिका दीजिए। थोड़ी देर श्वास को बाहर रुके हुए स्थिति में ऐसे बैठे रहिए। धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाइए, धीरे से श्वास को सामान्य करिए, सामान्य स्थिति में आ जाइए। ये हुआ कपालभाति का पहला राउंड। पहला राउंड कर लेने के बाद थोड़ा सा हाथ को ऊपर नीचे खींच लीजिए, दोनों हाथ को उंगलियों को आपस में फंसा लें और सर के ऊपर रखें। एक, श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर एक और तान लीजिए, अच्छे से तानिए, दोनों कंधा कान में दबा हुआ। दो, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। एक, दो, एक, पूरा खींचना है। कंधा, दोनों कंधा कान में दबा हुआ रहेगा, इतना खींच लें कंधा कानों में दब जाए और ये पूरा पसलियां खींच जाए, कमर से ऊपर के भाग शरीर एक एक नस खींच जाए। श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, विश्राम। इसमें आपकी पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। पहली बार के अभ्यास में आपको लग जाएगा कि पेट में कितना हल्का हो रहे हैं आप स्वयं हल्कापन महसूस करेंगे। लेकिन यदि साथ में करते हैं तो। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ को ऊपर करें। एक, श्वास अंदर। दो, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ झुकाएं, वैसे हाथ तना हुआ है। तीन, श्वास भरते हुए ऊपर। चार, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे दो तो तीन बार दोहरा लेंगे। अंतिम में श्वास को सामान्य बना लीजिए। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाइए। इन अभ्यासों से होने वाले प्रभावित अंगों पर सजग बनिए। सजग बनने का अर्थ है कि आपने इन अभ्यासों को करने से पहले आपको क्या महसूस होता था, करते समय में क्या महसूस हो रही थी, अब कर लेने के बाद जब आरामदायक स्थिति में बैठे हैं तब क्या महसूस हो रहा है। इन तीनों को आप अवलोकन करिए। इतना ध्यानपूर्वक अगर करेंगे तभी योग में आपको पूर्ण लाभ होगा। अन्यथा लाभ होगा, सामान्य लाभ होगा, लेकिन पूरी तरह से लाभ अगर चाहते हैं इतना ध्यान केंद्रित करके आपको करना पड़ेगा। ये हो गया कपालभाति का पहले राउंड में। जैसे थकते हैं थोड़ा बहुत ऐसा आसन कर लिया, उसके बाद फिर हम दूसरे राउंड में आते हैं, कपालभाति का अभ्यास। शरीर ढीला, अब 1 सेकंड में 2 बार। पहले हमने पहले राउंड में क्या किया था, 1 सेकंड में 1 बार, अब 1 सेकंड में 2 बार करना है। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़िए। चेहरे में बिल्कुल सहज भाव, आंखें बंद रखें, चेहरे में तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। श्वास फेंकते समय चेहरे में तनाव नहीं होना चाहिए। अपने चेहरे पर ध्यान रखेंगे, ध्यानपूर्वक करना है, प्रत्येक चीज़ को ध्यान रखना है। निर्देशों को ध्यान से सुनिए, अपने ऊपर लागू करिए। जोर से श्वास फेंकना है। श्वास फेंकने में मेहनत तो लगती है, परंतु वह मेहनत हमारे चेहरे में नहीं दिखनी चाहिए। आप मुस्कुराते हुए करिए, प्यार से बिल्कुल मुस्कुराते हुए करिए, तब लाभ होगा।
अंतिम बार श्वास पूरी तरह से भर लीजिए, लंबी श्वास लीजिए, पूरा छोड़ दीजिए। श्वास को बाहर रुके हुए स्थिति में ही पेट को आकुंचित प्रसारित करना है। पेट को अंदर खींचना, फिर ढीला छोड़ देना, अंदर खींचना, फिर ढीला छोड़ देना। करें, अंदर खींचना, ढीला छोड़ देना। इस क्रिया को 3-4 बार दोहराएंगे। श्वास बाहर रुका हुआ रहेगा, पेट को आकुंचित प्रसारित करेंगे। इसको हम कहते हैं अग्निसार क्रिया। पहले राउंड के कपालभाति के अंत में हमने जो अभ्यास किया था, श्वास पूरी तरह से छोड़ते हुए पेट को अंदर सिकोड़ के ठुड्डी को कंठकूप में टिका के रुकने की स्थिति थी, उसका नाम है बाह्य प्राणायाम। अब इसका नाम है अग्निसार क्रिया। दूसरे राउंड में जब भी हम कपालभाति में थक जाते हैं, थक जाने के बाद उस थकान को मिटाने के लिए ये दोनों अभ्यास को करते हैं। कभी अग्निसार क्रिया करते हैं और कभी बाह्य प्राणायाम कर लेते हैं। उससे शरीर की थकान भी मिट जाएगी, कपालभाति का पूरा लाभ का महसूस भी हो जाएगा। एक बार फिर से करेंगे अग्निसार क्रिया। लंबी सांस लें, पूरी तरह से श्वास छोड़ दें। पूरा श्वास छोड़ देने के बाद पेट अपना आप अंदर हो जाता है। उसके बाद भी थोड़ा सा प्रयास पूर्वक पेट को अंदर सिकोड़ लीजिए, भीतर से खिंचाव लीजिए। करिए, दोहराइए बार बार। पेट से संबंध रखने वाले, हमारे पैर का भी बहुत बड़ा संबंध होता है। अधिकांश खड़े होकर काम करने वाले लोग, जैसे घर में गृहिणियाँ खड़े होकर के काम करते हैं, अधिकांश पुलिस और हमारे देश की सीमाओं में जो रहते हैं जवान, अधिकांश खड़े होकर के ऐसे काम करने वाले, उनके पिंडलियाँ बहुत टाइट हो जाती है। पिंडलियों का भी पेट से बड़ा संबंध होता है। इसलिए कभी कभार जब खाली समय मिले तो ऐसे ही खाली बैठे हैं, थोड़ा पिंडलियों को ऐसे ऐसे अपने हाथ से, हल्के हाथ से मसल दें, उसमें बहुत आराम मिलेगा पेट को। ये हो गया कपालभाति के साथ साथ हमने सीख लिया अग्निसार क्रिया। पहले राउंड के अभ्यास के साथ अंतिम में विश्राम हमने किया, किसमें? बाह्य प्राणायाम में। और दूसरे राउंड के थकान के बाद हमने विश्राम के रूप में लिया अग्निसार क्रिया। ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं कुछ सूक्ष्म आसनों का अभ्यास। सीधा लेट जाएं, सर इधर कर लें, पैर इधर कर लें, शरीर बिल्कुल ढीला। सबसे पहले कोई भी आसन करते हैं तो शरीर को पहले व्यवस्थित करते हैं, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब आसन के लिए तैयार होंगे। दोनों पैरों को तान लें, पंजे बिल्कुल तने हुए, ऐसे ऐसे। कभी कभी तानना मतलब कोई ऐसे करके तानने लगता है, ऐसा नहीं, पंजों को बाहर की तरफ तानना है पूरा ऐसे। ठीक है। एक पैर से शुरू करेंगे, पवन मुक्त आसन। पहले बाएं पैर से करें, बाएं पैर को घुटने से मोड़ लें, दाहिना पैर बिल्कुल सीधा तना हुआ है, पंजों को तान के रखना नीचे, ऊपर वाला पैर भी तना हुआ रहेगा। दोनों हाथों को उंगलियों को फंसाते हुए यहाँ घुटने के नीचे जमाया, शरीर बिल्कुल ढीला है। श्वास अंदर भरे, पैर को पूरी तरह से ताकत से इधर छाती की तरफ दबाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन उठाएं, नाक को घुटने में सटाने के प्रयास करें, श्वास भरते हुए नीचे। जब गर्दन उठाएंगे, वही लोग जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो लोग गर्दन को उठाएंगे नहीं, केवल नीचे रखते हुए आप आराम से इसको अभ्यास कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं पवन मुक्त आसन। पेट में बहुत ज़्यादा गैस है, आप देख सकते हैं। ऐसे स्थिति में आप ऊपर जब इस दबा के रखते हैं थोड़ी देर, और मलोद्वार को बिल्कुल ढीला रखें, उस समय पेट में जितना भी गैस होगा आप स्वयं अनुभव करेंगे, सारा गैस अपना पास होने लगेगा। उसी प्रकार दूसरे पैर में भी कर लेंगे। अब दोनों पैर में एक साथ करते हैं। एक बार जब आप करेंगे, अलग अलग कर लेना एक एक पैर। पहले बाएं पैर से 2-3 बार नहीं, कम से कम 7-8 बार तो दोहरा, 10 बार दोहरा, फिर दूसरे पैर में 10 बार। वैसे ही श्वास भरते हुए
पैरों को छाती में दबाना, पेट छाती तक दबा हुआ आ जाए, फिर श्वास छोड़ते हुए जाना। यहाँ थोड़ी देर रुकना, दबाव को बनाए रखना और मलद्वार को ढीला छोड़ना। इस स्थिति को 5 से 10 बार करें। दोनों दूसरे पैर से इसी प्रकार कर ले। अब दोनों पैर में एक बार कर, पंजे तने हुए। एक, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन ऊपर उठाए, फिर श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे। अब सामान्य स्थिति में आ जाए। एक अभ्यास और करें। इसको कहते हैं सेतु बंधासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ ले, टखनों को अच्छे से पकड़। एक, धीरे से, ज़्यादा नहीं। 2, 3, और थोड़ा उठाएं, बहुत ज़्यादा नहीं, गर्दन नहीं उठाना है। 4, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5, उठाएं फिर से। अब जितना उठा सकते हैं उतना, अपने क्षमता के अनुसार। 6, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को बहुत ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बच्चे हैं, इनके शरीर में लचीलापन है, आराम से कर लेते हैं। परंतु आपको ऐसे सोचना नहीं कि छोटे छोटे बच्चे इतना कर लेते हैं, हम कहाँ कर पाएंगे। नहीं, आप प्रयास करिए। वो अधिक उठाते हैं, आपका कम उठेगा शारीरिक क्षमता के अनुसार। वो जितना कम उठेगा, प्रभाव तो उसी अंग पर पड़ना है। अगर आप थोड़ा सा उठा रहे हैं, लेकिन प्रभाव तो उसी नस नाड़ियों पर पड़ना है। जितना इनको पूरा उठाने पर पड़ता है, उतना आपको थोड़ा सा उठाने पर भी पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा शरीर को उसी भाग में। इसलिए इन सब विचारों को लाइएगा नहीं कि हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो कर लेंगे, हम कहाँ कर पाएंगे। आप आरंभ करिए, शुरू करिए। इतना पे उठाते हैं तो भी आपके लिए लाभ अनिवार्य रूप से होगा। इन छोटे छोटे अभ्यास को आप करते रहेंगे, धीरे धीरे आपके पेट की जो समस्याएं हैं बहुत जल्दी दूर होने लगेगी। और हमारे एक वीडियो है जिसमें हमने सर्वाइकल के लिए कुछ बताया था, कुछ सूक्ष्म अभ्यास, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए कुछ अभ्यास बताया था, पार्ट 1। उसमें अभ्यास है उदर कर्षणासन का भाग 1। उदर कर्षणासन अभ्यास 1, 2 और 3 प्रकार का उदर कर्षणासन है। उसको भी आप पहले उसको देख लीजिए, उसके साथ इसके साथ भी जोड़ देंगे, बहुत जल्दी लाभ होगा। आप पेट की हर प्रकार की समस्याओं से निजात पा लेंगे। और पेट की समस्याओं से होने वाले शरीर में जो भी विकृतियां हैं, मोटापा आ जाना और जो भी समस्याएं हैं, पेट से सारे रोगों की जड़ होता है पेट। सारे रोगों की सृष्टि उसी से होती है। इसलिए अगर पेट की समस्या आपकी ठीक हो गई तो आप समझ लीजिए 90% आप रोगों से ऐसे ही मुक्त हो गए। हरिओम तत्सत।